राधे राधे दोस्तों। गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, संत महात्माओं और प्राचीन मंदिरों के वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं श्रावस्ती जिला में आ गया हूं। श्रावस्ती जिला जो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और मैं यहाँ अंगुलीमाल गुफा पर आ गया हूँ। आप इस साइड में दिखाने की कोशिश करिए। यह अंगुलीमाल डाकू एक हुआ करता था, उसी की यह गुफा है। इसकी कहानी अब मैं बताऊंगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ चारों तरफ जंगल जैसा ही दिखाई दे रहा है आज भी। दोस्तों, यहाँ की कहानी यह है कि महात्मा बुद्ध के समय की कहानी है। यहाँ अंगुलीमाल डाकू हुआ करता था, जो कि बहुत ही क्रूर था, हत्यारा था। वह जंगल में यही स्थान है। आइए आगे चलते हैं, गुफा को भी दिखाएंगे। यह वही स्थान है। यहाँ घना जंगल हुआ करता था और यहीं पर वह डाकू रहता था। दोस्तों, इस जंगल में जिसको भी पाता था, यात्री या कोई भी इस जंगल में आ जाता था, उसकी हत्या कर देता था। उसका जो भी सामान रहता था ले लेता था और हत्या करने के बाद उनकी अंगुलियों को, एक अंगुली, जैसा कि बताया जाता है कि एक अंगुली काट करके अपने गले में बांध लेता था। उसके गले में अंगुलियों की माला पड़ी हुई थी और यहीं पे छिपा रहता था। उसी समय की बात है कि महात्मा बुद्ध जी इस क्षेत्र में आए और देखे कि यहाँ के लोगों में बहुत ही दहशत बनी हुई है। लोग उसके नाम से भयभीत रहते थे। महात्मा बुद्ध को जब यह जानकारी हुई तो इस घनघोर जंगल में महात्मा बुद्ध अकेले ही उसके सामने चले आए। दोस्तों, वह जंगल में देखा कि महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे। पीछे पीछे उनके वह चलने लगा। कहा कि हे साधु, तुम रुक जाओ। जोर से आवाज़ दिया। तलवार लेकर के खड़ा था। महात्मा बुद्ध खड़े हो गए और देखे कि वह डाकू उनके सामने तलवार लेकर के खड़ा था। महात्मा ने कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन अब बताओ कि तुम कब रुकोगे। तो उसने कहा कि मैं तो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम कब समझने की कोशिश करोगे? यह जो हत्या अपराध तुम कर रहे हो, इसको तुम कब रोकोगे? तो उसने कहा कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा काम है, मैं करता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उसको समझाया। कहा कि ये बताओ, तुम ऐसा काम क्यों करते हो कि इस जंगल में तुमको छिप करके रहना पड़ता है? आप आगे आइए, थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यही वो गुफा है, यहाँ पर रहता था। और दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने उसको बहुत प्रकार से समझाया। वो स्वीकार नहीं करता था कि मैं अपराध करता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि मेरा अपराध क्या है, ये तो मेरा काम है, मैं करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें दर्द नहीं होती है? किसी की हत्या करते हो तो तुम्हें दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होता? किसी के माँ को, किसी के भाई को, किसी के पिता को तुम मारते हो, क्या यह अपराध नहीं है? तो वह सहम गया, महात्मा की बातों को सुनने लगा। फिर उन्होंने कहा कि ये बताओ, जब कोई मरता है तो क्या तुम्हारे हृदय से पीड़ा नहीं होती? तुम रोने, क्या तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं गिरता? इसके बाद दोस्तों, वह कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर फफक करके, चिल्ला करके रोने लगा। कहा कि महात्मन, मैंने बहुत अपराध किया है, अब आप बताएं मैं क्या करूं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तुम मेरी शरण में आ जाओ और तुम्हारा सारा पाप खत्म हो जाएगा। सतमार्ग पर चलो, सद्बुद्धि ग्रहण करो। उसके बाद दोस्तों, महात्मा बुद्ध के साथ ही वह हो गया। वह भी बहुत भिक्षु हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया। और बताते हैं कि अंगुली मार जो डाकू हुआ करता था, एक अपराधी हुआ करता था, वह बाद में बहुत ही अच्छा इंसान हुआ, बहुत ही
शुद्ध विचारधारा में अपने आप को बदल दिया। इसी तरह से दोस्तों आज एक उदाहरण है कि जो भी इस दुनिया में अपराध करते हैं लोग, अगर चाहें तो सन्मार्ग पर चल करके अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, भगवान की शरण में जा सकते हैं। जो भी अपराध करते हैं, कहीं न कहीं जो दंड दुख आज लोग झेल रहे हैं, जैसा कि संत महात्मा लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं उनका प्रारब्ध है, वो अपराध कहीं न कहीं किए हैं कि जिसका कष्ट आज झेल रहे हैं। तो दोस्तों अगर भगवान की शरण में कोई चला जाता है, सद्बुद्धि आ जाती है, तो भगवान उनके सारे दुखों का हरण कर लेते हैं और सारे पापों से मुक्ति दे देते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। अपराधी जब अपराध के दलदल में घुसता है तो जैसा हमें लगता है कि उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है कि मैं तो अब अपराध कर रहा हूँ, अब मैं सुधर नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर अपराधी अपने आप को अपने मन में यह ठान ले कि मैं सुधर जाऊँगा, तो वो सुधर सकता है और उसे इस समाज को मौका देना चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध ने उस अंगुलीमाल डाकू को, जो इतना बड़ा हत्यारा था, इतना बड़ा अपराधी था, उसको मौका दिए, वो सुधर गया। भगवान भी मौका देते हैं, तो इंसान को भी ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो पाप करते रहते हैं, उनको भी अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह मैं ज़रूरी समझा, इसलिए मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप गुरु ज्ञान गौरव चैनल को देखते रहें और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।